लखनऊ नगर निगम और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। मैं आपको दिखाऊं कि ये मुख्यालय है लखनऊ नगर निगम का, सप्लाई नहीं मिल पा रही है। ये संज्ञान में मामला पहले भी आया था। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला खुद नगर निगम मुख्यालय के सामने की सड़क का है, जो लंबे समय से बदहाल पड़ी है। राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने मौके पर स्थिति दिखाई, जहां सड़क की हालत जमीनी हकीकत बयां कर रही है। जिम्मेदारों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो इस समय हम खड़े हैं लखनऊ नगर निगम के सामने। लखनऊ नगर निगम और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। मैं आपको दिखाऊं कि ये मुख्यालय है लखनऊ नगर निगम का। अभियंत्रण विभाग ने एक सड़क बनाई थी, जिसको कुछ दिन पूर्व जो जेई हैं यहाँ के आर.के. मिश्रा, उसको भी बताया गया था कि ये सड़क आप देखिए किस तरह से बनाई गई है। और यहाँ पर पूरी आप देखिए ये बजरी इस तरह से निकल रहा है। ये गर्मियों का समय है। ये देखिए, अगर आप देखें तो हाथ में आ रहा है ये। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और इस तरह से ये सड़कें बनाई जा रही हैं। जब मुख्यालय के सामने की हाल है तो शहर के 110 वार्डों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले भी जोन 6 ऑफिसर के बाहर 15वें वित्त से बनी सड़कों की जल्द खराब होने का मामला सामने आ चुका है, जहां सिर्फ खानापूर्ति के आरोप लगे थे। एक विधायक निवास है, जहां उत्तर प्रदेश के विधायक यहां पर रहते हैं। आप पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं, उसकी बिल्डिंग के बाहर का ये हाल है। आप ये पीछे देखिए कि किस तरह से ये निकल रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से अगर ये निकलेगा इस तरह से, तो आप ये समझिए कि ये जो भ्रष्टाचार होता है, ये पैसा कहाँ जाता है। जिसमें कहा जाता है कि जो अधिशासी अभियंता यहाँ के हैं अतुल मिश्रा, एक रसूखदार व्यक्ति हैं। काफी बड़ा उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। एक सड़क निर्माण में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बेस लेयर, डामर, रोलिंग और फिनिशिंग जैसे कई चरण होते हैं, लेकिन गुणवत्ता में कमी या अनियमितता से सड़क जल्द टूट जाती है। खराब सड़कें लोगों के लिए रोज की परेशानी बन जाती है। ये भ्रष्टाचार है लखनऊ नगर निगम का, जबकि महापौर सुषमा खरगवाल, गौरव कुमार, ये सब लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, फील्ड पे निकल के काम करते हैं। लेकिन जो अभियंत्रण विभाग है वो काम किस तरह से कर रहा है, सामने आप देख सकते हैं। इस बीच एक और सवाल उठ रहा है कि ट्रांसफर के बावजूद अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा अभी तक जोन नहीं छोड़ रहे हैं और फील्ड की बजाय मीटिंग्स में व्यस्त रहते हैं। काफी लोग उनके ऊपर, उनका हाथ उनके ऊपर है, जबकि ट्रांसफर उनका हो चुका है निदेशालय से। उनके लिए एक लेटर भी इशू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ में बने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मलाई निकल रही है। मामले में बातचीत के लिए जब अतुल मिश्रा से मिलने की कोशिश की गई तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बाद में फोन पर औपचारिक जवाब दिया। अब देखना होगा कि नगर निगम इस पर कार्रवाई करता है या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। मिश्रा से बात करी तो वो जो इस समय चीफ इंजीनियर है महेश वर्मा, उनके साथ कमरे में थे। अंदर जाने से रोक दिया गया, लेकिन उन्होंने फोन पर काफी देर फोन करने के बाद उन्होंने फोन उठाया। अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए जरूरी बिटुमिन, तारकोल और डामर के रूप में जानते हैं उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसी वजह से काम रुका है, जबकि ये मामला करीब 15 दिन पहले जेई आर.के. मिश्रा के संज्ञान में भी लाया गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। कि जो डामर है उसकी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। ये संज्ञान में मामला पहले भी आया था, लेकिन जो डामर है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम ये सड़क नहीं बना पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, डामर नहीं मिल रहा है, क्या क्या दिक्कतें आदमी बताएगा इस सब चीज़ों में। लेकिन आप साफ तौर पर बात यह है कि जब 1 महीना पहले इनके जूनियर इंजीनियर आर.के. मिश्रा के पास इस तरह का शिकायत थी, तो उन्होंने आज तक इसको क्यों नहीं ठीक किया। 110 वार्डों में किस तरह से सड़क बन रही होगी, किस तरह से वहां पर ये दिक्कतें लोगों को दिखाई देती होंगी। आपने देखा होगा कि आदमी अगर अपनी गाड़ी मोड़े तो भी वो वहां पर गिर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की कार्य प्रणाली लखनऊ नगर निगम के अभियंत्रण विभाग की है, तो इस पर एक जांच की जरूरत है। गौरव कुमार को देखना चाहिए, चीफ इंजीनियर महेश वर्मा को इन सब विषयों पर देखना चाहिए, खुद बाहर निकलकर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की मॉनिटरिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत मुश्किल में नजर आ रहा है नगर निगम के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी।